मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का जो क्वेश्चंस बैंक के हम लोग पढ़ रहे हैं 2022 से 2024 तक के लिए। आज का जो सेशन होने वाला है वो है हम लोग का सेट नंबर 7। ठीक है, सेट नंबर 7 में हम लोग देखेंगे कि 2/4/2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 7 2/4/2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस पार्ट 1 में आता है क्या, जनरल हिंदी का। तो देखिए जनरल हिंदी में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पार्ट 1 जनरल हिंदी क्वेश्चंस कह रहा है क्या, महाजस्वी का संधि विच्छेद आपको बताना। महाजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आंसर से बता देंगे। महज और ओजस्वी तो होगा नहीं, महज महज और जस्वी नहीं होगा, महज और जस्वी नहीं, महज और ओजस्वी होगा, महजस्वी। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। चतुरानन में कौन सा समास है, चतुरानन में कौन सा समास है, चतुरानन में इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन है, बहुव्रीहि समास। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। नील गगन शब्द में समास बताइएगा, नील गगन में समास क्या होगा। तो नीला है गगन, नीला है जो गगन, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कर्मधारय समास। क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। आंसर सी होगा। देखिए गद्यांश है कि मैत्री को राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे न उठाएंगे, दुर्योधन यह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने के लिए तैयार थे, बताइए किस हद तक तैयार थे। 1 गांव लेकर, 5 गांव लेकर, 10 गांव लेकर, थोड़ा सा राज्य लेकर। तो आंसर क्या बता दीजिएगा, 5 गांव लेकर के। ऑप्शन डी करेक्ट बताएंगे। हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रहे, किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का उदाहरण है। तो देख रहे हैं यहाँ पे और से ये सेंटेंस को जोड़ा गया है, और यहाँ पे जो है इस जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब यह जो है आपका संयुक्त है, संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी करेक्ट बताएंगे। अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए आपको उसका बताना है कि मतलब क्या होता है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग का कहने का मतलब है बकाया राशि। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। निम्नलिखित में से संक्रामक क्रिया का उदाहरण बताइए। संक्रामक क्रिया का उदाहरण क्या होता है, तो देखिए सकर्मक क्रिया वो होता है जिसमें पता भी चले कि आदमी क्या कर रहा है। जैसे राम हंसता है तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। पक्षी उड़ता है ये भी अकर्मक क्रिया, राहुल सो रहा है ये भी अकर्मक क्रिया। लेकिन की अंजलि लिख तो रही है, क्या लिखती है, तो पत्र। तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि अंजलि ऐसे रहता है कि अंजलि लिखती है तो ये भी अकर्मक बन जाता है, लेकिन वो क्या कर रही थी, पत्र लिख रही। इसी कारण ऑप्शन नंबर हम लोग का डी बन जाएगा। पुरातन का विलोम बताइएगा, पुरातन का विलोम क्या हो जाएगा, तो पुरातन का विलोम नवीन हो जाएगा। पुरातन मतलब प्राचीन और नवीनतम मतलब नवीन, नया। नाक का बाल होना बताइए, नफरत करना, अधिक प्यार होना, बाल गिरना, मित्र से दुश्मनी। तो आंसर बता देंगे अधिक प्यारा होना। आंसर बी बताइएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, देखते हैं। उसने बड़े बड़े फल छांट लिए, बिल्कुल सही है। यह हमारे आगामी नेता है, नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था कि यह हमारे भावी नेता है, आगामी नहीं भावी नेता होना चाहिए था। तो आंसर यहाँ पे बी हम लोग का करेक्ट हो गया, यही गलत है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं। जो संज्ञा के बदले आए उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। और लेकिन जो कह रहा है संज्ञा का कार्य, संज्ञा का ही कार्य करे, उसे संज्ञा पदबंध कहेंगे। आंसर ये बनेगा। लेकिन उसके जब भी बदले पे आता है तो सर्वनाम होता है। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह कहलाता है क्या, भाववाच्य कहलाता है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, मतलब शुद्ध है बताना है। आइए देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, आपका कलेजा में साहस नहीं है, आपका कलेजा में साहस नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे गलत है।
वह पुस्तक को और किसी के हाथ में न दीजिए। उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी। नहीं, गेंद की माला, गेंदे थोड़ी होगा यहाँ पे, ये भी गलत है। जीवन में सच्चा मित्र विरल ही मिलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। शब्द का प्रसिद्धि अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है अभिधा। क्या कहलाती है? अभिधा कहलाती है। आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए वैसे भी शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, कौन? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा होते हैं, है ना। आंसर यहाँ पे हम लोग का बी करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है क्या मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? बताइए किस अर्थ में रहती है? तो आंसर बता देंगे, लक्षणा, अभिधा, छंद या व्यंग। तो आंसर बताइएगा व्यंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य छीन हो जाए, क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हम लोग शब्दालंकार। क्या कहते हैं उसे? शब्दालंकार। आंसर सी करेक्ट होंगे। जहाँ अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? देखिए आरोप करना, आरोप करने का मतलब सीधे यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे रूपक के पास। उपमेय तथा उपमान को एक ही मान लिया जाए तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक होगा। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? तो ये आपका रूपक अलंकार है। आंसर बी बताइएगा। खंजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन साची बात, बाल द्रगमन बाल द्रगन समहीन को करण मनो तपजात, पंक्ति में कौन सी अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो आंसर बता देंगे यहाँ पे मनो, जनो, जनो, ये सभी आ जाए तो सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार में जाएंगे। आंसर बी। मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, में कौन सा अलंकार है? बताइए। तो आंसर बताएंगे ये विरोधाभास है, क्योंकि अंधा व्यक्ति देख कैसे सकता है, तो ये विरोधाभास हो गया। आंसर डी करेक्ट। छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के बताइए कितने अंग होते हैं? तो छंद के 7 अंग होते हैं। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। 7 अंग होते हैं। चरण, वर्ण, मात्रा, संख्या और क्रम, गण, यति, गति, तुक। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी। आंसर्स बताएंगे इंद्रप्रजा। इंद्रप्रजा है। आंसर्स ए करेक्ट बताएंगे। काव्य काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? किसकी रचना है ये? आचार्य वामन की। किनकी है? आचार्य वामन की है। आंसर्स ए करेक्ट बताएंगे। अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार है? अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार है? 9 है। कितने हैं? 9। आंसर्स ए करेक्ट बता देंगे। रति, हास्य, क्रोध, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा, शांत और निर्वेद। देखिए पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 में मैथमेटिक्स क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है? शांत दशमलव में कौन होगा? तो ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये तो कंफर्म है कि शांत नहीं होगा, ऐसे भी ये पाई का वैल्यू है तो ये शांत होगा नहीं, इसको हटा दीजिए। दूसरा है ये 4 सही 1/8, इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, 32 से 33 और बट्टे 8 हो जाएंगे। अब इसे काटेंगे 8 चौके 32, 2 0 बिल्कुल ये कटेंगे, है ना, तो ये हमारा शांत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। इसे हम लोग काटेंगे 15 से तो ये 0 डेसिमल में आएगा हम लोग का, 15 कम 15 5 और 0 ये 45 5 0 ये बिल्कुल नहीं आने वाला है। ये 22 से काटेंगे तो ये 0, अब 22 दूना 44 6, फिर ये भी नहीं कटने वाले आपके, यानी आंसर हम लोग का सीधे ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी ही। अब देखिए √2 और √3 के बीच में अपरिमेय संख्या बता देना है, कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा अपरिमेय संख्या? तो आंसर बता देंगे √2 और √3। देख रहे हैं √2.5 तो है ही, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। 2 और 3 के बीच में है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? मतलब ये तो अपरिमेय संख्या है तो इसे काट दीजिए, ये भी अपरिमेय संख्या, इसे भी काटिए, ये भी अपरिमेय, लेकिन ये परिमेय है, इसका वैल्यू 11 आता है, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। किस द्विघात बहुपद में शून्यकों के अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः होगी?
तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों के अधिकतम संख्याएं 2 और न्यूनतम जो होती है वो शून्य होती है। अधिकतम 2 और न्यूनतम शून्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बहुपद दिया हुआ है हमारे पास का शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो के का हमें वैल्यू बताना है क्या हो। चलिए के का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे हमारा पहले बहुपद जो दिया है लिख लेते हैं। क्या है कि के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस है 13x और प्लस है 4k, इतना तो है। अब हम मान लेते हैं क्या, पहला मूल को बीटा मान लेते हैं। पहला मूल को हमने क्या मान लिया, बीटा। ओके, दूसरा मूल को जस्ट इसका अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/बीटा हो जाएगा। दूसरा ये मेरा मूल है, तो हम लोग पहले गुणनफल वाला निकालते हैं। एक बीटा और गुणे बीटा, मतलब पहला गुणे दूसरा करेंगे तो ये क्या आता है, c/a होता है। तो c कितना है आपके पास, 4k है, तो रखिए यहाँ पे 4k अपॉन a कितना है, तो आप लिखेंगे के स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा हमारे पास c/a। ओके, अब इसे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, के स्क्वायर और प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 4k होगा, इतना तो होगा। इसे हम लोग लिखेंगे क्या, के स्क्वायर माइनस में 4k और प्लस में 4 लिख सकते हैं क्या, इक्वल में 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इतना हम लोग जब कर लिए हैं तो इसमें कॉमन क्या कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब -2a भी रखेंगे तो फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल वही कर दीजिए कि के और माइनस यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल में 0 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब इस स्क्वायर को उधर ले जाओगे रूट में तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि रूट 0 है, यहाँ पे 0 है वैल्यू। तो के इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस में 2 था, उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी के का वैल्यू जो आ गया वो हमारा 2 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए आगे कह रहा है बहुपद दिया हुआ है, इसके एक शून्यक क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। आइए इसको हम लोग बना के देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, यही है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग गुणनखंड इसका बनाते हैं, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो फिर प्लस बाद में -2x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल 0। कॉमन करते हैं दोनों में, तो x कॉमन होगा, ये हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे कॉमन करेंगे 1, ये बचेगा x माइनस 1 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ से निकलेगा x माइनस 1 और एक निकला, एक और भी x माइनस 1 ही निकला, तो हमारा गुणनखंड जो वैल्यू आएगा x का वो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो x की वैल्यू कितना आ गया 1। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए ये जो नंबर दिया है इसका माध्यिका 4 है, तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू आएगा वो x जो है ना ग्रेटर देन है किससे, 0 से, तो x की वैल्यू हमें बता देना है क्या आएगा। चलिए माध्यिका दिया हुआ है, पहले तो टोटल नंबर हम लोग काउंट करते हैं, कितने हैं नंबर माध्यिका के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर है, मतलब विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, विषम संख्या के लिए माध्यिका के लिए n+1/2 लिखते हैं, मतलब 7 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 8/2, 8 से काटेंगे तो चौथा पद हमें चाहिए, तो चौथा पद के लिए हम लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, x की 5 और x/4, फिर हो जाएगा x/3, फिर होगा 2x/5, फिर होगा 3x/5, फिर होगा 2x/3 और फिर x, तो हमें जाना है चौथा पद के लिए 1 2 3, चौथा पद क्या है 2x/5, यह किसके बराबर है 4 के बराबर, 4 से 5 में गुणा करेंगे तो आप बता देंगे 20, 20 और एक गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो काटेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो आंसर देखिए x की वैल्यू 10 है, तो यस ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है 10। कह रहा है क्या, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल्यों का योग दिया है 3/11 है, तब समीकरण के मूल्यों का गुणनफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल के देखते हैं इसको, पहले जो दिया हुआ हम लोग लिखते हैं 11x² माइनस 3x और प्लस में 9 इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखिए मूल्यों का गुणनफल वो क्या होता है, c/a होता है, c कितना है 9, a कितना है 11, ये हो जाएगा। हम लोग का मूल्यों का गुणनफल चाहिए, गुणनफल कितना आ गया 9/11 है क्या ऑप्शन नंबर में, देखिए यस ऑप्शन नंबर आपका 9/11 राइट आंसर बी करेक्ट है, तो बी हो जाएगा आंसर।
कह रहा है द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, इसके मूल्य एक मूल्य एक है तो दूसरा मूल्य हमें बता देना है क्या होगा। तो देखिए पहला मूल्य एक दिया हुआ है, हम लोग दूसरा मूल्य मान लेते हैं कोई बीटा, ठीक है। पहले तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस 3, ये दिया हुआ हमारे क्वेश्चन। पहला मूल्य तो हमारा एक दिया हुआ है, दूसरा मूल्य हम लोग बीटा मान लेते हैं। तो आप करोगे एक मतलब पहला मूल्य गुने दूसरा मूल्य, वो क्या होता है सी बाई ए होता है ना। तो सी कितना है 3 और ए कितना है एक है, इतना तो रखेंगे। मतलब रखोगे बीटा इक्वल 3 रखोगे ना, तो बीटा मतलब दूसरा जो आपका मूल्य निकल गया वो क्या निकल गया 3 निकल गया। आंसर देखिए 3 है, यस ऑप्शन नंबर आपका एक है 3, राइट आंसर सही बनेगा। कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर 2 साल पूर्व खरीदा गया जिसका 12% वार्षिक प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन मतलब घटाना। कहने का मतलब जैसे कि आपने 4 व्हीलर या बाइक कोई भी मशीनें अभी आपने खरीदा, ठीक है। जैसे सपोज करो रेफ्रिजरेटर, जैसे आपने फ्रिज ही खरीदा, फ्रिज खरीदने के बाद जो है आप 2 साल 3 साल यूज करते हो, तो क्या उसकी मशीन की जो कैपेसिटी है डे बाई डे घटती ही रहती है। मतलब आपने यूजेस करा है तो उसका कुछ तो डिप्रिसिएट हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि वो अवमूल्यन हुआ मतलब घट गया, उसकी जो कैपेसिटी थी जो अब उसका रेट था वो अब घट चुका है, अवमूल्यन हो गया है। उसके बाद कह रहा है कि वर्तमान मूल्य कितना हो गया 9,880 रुपया। तो कितने रुपए में खरीदा गया था। तो ये तो कंफर्म है कि 9,680 रुपया से ज्यादा वाला आंसर आ जाए। तो सभी ऑप्शंस देख रहे हैं ना, सभी ज्यादा वाले हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं अवमूल्यन वाला ऑप्शंस दिए हुआ, अवमूल्यन वाला हम लोग का प्राइस दिया हुआ। तो कह रहा है कि एक्स और बट्टे हमने क्रय मूल्य मान लिया किसका, रेफ्रिजरेटर का x रुपया है। पहले 12% 2 साल का है ना, तो 2 साल के लिए हम लोग कर देंगे x गुने 12% कम ही हो रहा है तो ऐसे लिख देंगे 2 बार, तो 88 और बटे 100 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 9,680 रुपये। यही है ना 9,680 है। अब चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसे काटेंगे तो हम लोग के पास x इक्वल सीधे हम लोग लिख सकते हैं 9,680 और गुने ये सभी 100 ऊपर चले जाएंगे और नीचे आ जाएगा 88 और गुने 88 आ जाएंगे। चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 12,500। इसे काटिएगा तो आपके पास 12,500 आ जाएंगे। वो कौन सा ऑप्शन नंबर दिख रहा है, तो राइट आंसर बी दिख रहा है। आंसर बन गया आपका बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि एक कैमरा जो है 2500 रुपया के तुरंत भुगतान तथा 3 माह के बाद 2100 की किस्ती पर बेचा जा रहा है। यदि लिए गए ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो कैमरे का नगद मूल्य क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं। मान लेते तुरंत भुगतान के बाद जो है शेष राशि 100 रुपया है, तो हम लोग बोलेंगे क्या यहाँ पे कि मिश्र धन, कहने का मतलब अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, एसआई या फिर आई भी रख सकते हो, एसआई होता है। चलिए तो हमारे पास मिश्र धन दिया हुआ है कितना 2100 रुपया, इक्वल प्रिंसिपल कितना है हमें नहीं पता, एसआई कितना होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, टाइम कितना है 3 माह, 3/12 हो जाएगा और गुने हमारे पास रेट है 20% और बट्टे में हो जाएगा कितने तो 100, ये हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे 2100 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 21x और बट्टे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा। इसे काट देंगे हम लोग 3 से 4 टाइम में, 4 से 5 टाइम में काटेंगे, 5 से 20 टाइम में काटेंगे तो यही ना बचेगा, ठीक है। 20 और 1 21 हो जाएगा 21/20। तो अब ये क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 2100 और गुन्ने हो जाएगा हम लोग का 20 और इक्वल यहाँ पे 21x, 21 से काटेंगे तो ये कटेगा 100 टाइम में, ये गुणा कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी 2000, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 आएगी। तो कैमरे का हमें नगद मूल्य बताना है, 2500 था और प्लस में इसमें 2000 ऐड कर दो, मतलब कितने हो जाएंगे 4500 रुपये। ऑप्शन देखते हैं 4500 कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 4500 रुपये। देखिए बिंदु दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का हमें वैल्यू बता देना है। चलिए निकालते हैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए तो दोनों के बीच की दूरी फाइंड करने के लिए हमें लेना पड़ेगा क्या, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। दोनों की दूरी दी हुई है कितनी 5 इकाई। अब चलिए रखिए x2 इसे कहेंगे हम लोग और x1 ही है आपका, है ना। तो x2 कितना है 3 में से x घटाना है का होल स्क्वायर प्लस y2 2 है,
2 में से आपको 1 घटाना है, मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस है, ये रूट में ही रहेगा, इधर 5, ये रूट को उधर भेज दोगे तो आप स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप, तो स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, यानी ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और x है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3 दूना 6x, क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा दोस्तों, -6x हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर भेज दोगे तो ये 25 हो जाएगा। अब देखिए ये 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18 18 जाके उधर घटा दो, 18 को 25 में से घटा दो, तो 25 में से 18 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 7। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, कितने हमारे बच गए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और उधर बच गया आपके पास 7, क्योंकि ये 18 जाके उधर 25 से घट जाएगा, तो अब हमारे पास जो गुणनखंड बच गए वो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और उधर से भी -7 को बुला ले, तो यही ना बच जाएगा हमारे पास, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनखंड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस x, ये घटाएगा तो 6 आ जाएगा और 7 में 1 से मल्टीपल कर दिया 7 भी आ जाएगा, -7 इक्वल 0। अब इसमें और इसमें कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करेंगे x, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 7 और यहाँ पे कॉमन करते हैं हम लोग 1 को, तो x माइनस 7 बचेगा इक्वल 0। तो क्या क्या बचा, x माइनस 7 बचा और क्या बचा, x प्लस 1 बचा इक्वल 0। तो जब x माइनस 7 हम लोग लेते हैं इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। देन जब x प्लस 1 इक्वल 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। देखिए एक बार x की वैल्यू -1 आया है और एक बार 7 आया है, तो ये दोनों आ रहा है, तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट बन जाएगा दोनों। देखिए आगे दिया हुआ हमारे पास बिंदु है ना, x1 x2 y1 y2 y3 y3 x3 y3, ये संरेख होंगे, कैसे संरेख होंगे, तो इसके लिए देखिए ये होता है, ये x1 इंटू, ये फॉर्मूला ही होता है संरेख होंगे तो, x1 इंटू होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू होता है y3 माइनस y1 प्लस होता है x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0, ये होगा तब आपके संरेख हो जाएंगे, आंसर ए करेक्ट होगा। एक समतल के पास कितनी विमाएं होती हैं, एक समतल के पास 2 विमाएं होती है, आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है क्या, एक दो त्रिभुज है, दोनों एक दूसरे के सर्वांग है ना, कह रहा है क्या कौन सा सत्य नहीं होगा, हमें बताना है कौन सत्य नहीं होगा। चलिए यहाँ पे विथ फिगर आपको समझा देते हैं कौन सत्य नहीं होगा। एक यहाँ पे त्रिभुज, एक यहाँ पे त्रिभुज, इसका नाम ए बी एंड सी, ये है ई डी एफ हमने डाला, ओके। ये जो है आपका साइड इसके बराबर है, ये साइड जो है इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए जब समरूप होते हैं ना त्रिभुज, तो क्या क्या होता है कि ए बी अपॉन डी ई, ये इक्वल जो होगा ना दोस्तों बी सी अपॉन डी एफ के इक्वल होगा, और ये जो होगा ए सी अपॉन ई एफ के इक्वल होगा, होगा ना। तो हम लोग लिख कह सकते हैं कि ए बी इंटू डी एफ जो होगा यह किसके बराबर होगा, डी ई और बी सी के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी इंटू ई एफ इक्वल ए सी इंटू डी ई के बराबर होगा, तो इस कारण लोग बी सी इंटू ई एफ इक्वल हो जाएगा कि ए सी इंटू डी एफ, इतना तो लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास आया है बस इसी कंडीशंस को आपको देखिए, और इस कंडीशंस को देखिए, और इस कंडीशंस को देखिए, ये तीनों आपको मिलेंगे, इस तीन ऑप्शंस में एक नहीं मिलेगा, वही आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सा नहीं हमें मैच कर रहा है। तो आप देखे होंगे कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ये बी सी इंटू डी ए बी इंटू ई एफ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं आ रहा है, तो राइट आंसर सी बनेगा। देखिए किसी त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समानांतर बीसी के ए पी 2 सेंटीमीटर, पी बी 6 है, ए क्यू 4 है, ए सी का मान क्या होगा, जहां पे पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर है। तो आइए हम लोग बनाते हैं विथ फिगर। चलिए यहाँ पे विथ फिगर के लिए हम लोग पहले ड्रॉ कर लिए, ओके। इसके जस्ट समानांतर भी है, बी सी के समानांतर क्या है, तो पी क्यू है, ओके। ये ए है, ये 2 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, और ये ही तो हमें फाइंड करना है एक्स। तो आइए हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं कि क्या हो जाएगा। अब कह रहा है क्या कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए पी क्यू, है ना, क्या है ट्रायंगल ए पी क्यू, ए पी और क्यू ये वाली और एक बड़ी वाली। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है बी सी पैरेलल पी क्यू, ये तो दिया हुआ ही है, ठीक है।
तो हम रखेंगे क्या कि ए पी अपॉन हो जाएगा ए बी इक्वल लिखेंगे ए क्यू अपॉन ए सी हो जाएगा, ये होगा ना। तो जस्ट इसका वैल्यू अब रख देते हैं। ए पी का वैल्यू कितना है तो आप बता देंगे 2, यहाँ पे रखिए, इसे इरेज करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, इसे आपने लिख लिया होगा। चलिए यहाँ पे था हम लोग का ए पी अपॉन ए बी इक्वल क्या था ए क्यू अपॉन ए सी, यही था ना। जस्ट इसका वैल्यू रखते हैं हम लोग 2 अपॉन ये 6 2 8 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो बी के लिए इक्वल में ए क्यू का वैल्यू 4 और इसका दिया है 4 और प्लस x। चलिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये प्लस हो जाएगा 2x। तो 32 में से 8 घटा लेंगे तो कितना 24, 24 इक्वल x बताएंगे, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 12, x की वैल्यू 12 आ गया। तो हमें AC का वैल्यू बताना था, तो AC कितना था, AC अभी देखिए ना कि x और प्लस 4 है, तो x की वैल्यू 12 और 4 तो कितने हो जाएंगे 16। देखिए 16 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है 16, राइट आंसर बी होगा। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज विकर्ण 8 है और 10 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। क्या हो जाएगा 1/2 पहला विकर्ण और गुने दूसरा विकर्ण, तो क्या हो जाएगा 1/2 पहला विकर्ण है 8, दूसरा विकर्ण है 10, काटिए 2 से 4 4 दे है 40, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग से कि एक वर्ग के क्षेत्रफल उसके विकर्ण पे बने वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात में क्या हो जाएगा। तो देखिए एक ये वर्ग हमने बना दे और इसके विकर्ण पे एक बना हुआ है वर्ग, है ना, इसके विकर्ण पे बना हुआ है, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या फिर एक ये भी कंडीशन कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं इसको, इसके विकर्ण पे बना हुआ है, ऐसे ही बना सकते हैं, दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। तो अब बनाएंगे कि जब वर्ग की हमारी भुजा होगी तो उसका क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल ए स्क्वायर निकल जाएगा, और इसका विकर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2 गुने ए हो जाएगा। तो √2 गुने ए हो जाएगा, तो नया इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट मतलब 2 और ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल मतलब 1:2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा समपूरक कोण है, समपूरक कहने का मतलब है 180, अब पूरक कहने का मतलब है 90 डिग्री। तो समपूरक आइए देख लेते हैं कौन पूर रहा है 180, ये देखिए 60 और 120 दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, यही पहला ही हमारा बन गया, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन है क्या कि x1 x2 x3 ऐसे करके xn है, इसका माध्य दिया हुआ x रेकरिंग, तो हमें बताना है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आने वाला है। तो पहले हमारे पास जो दिया हुआ है x1 से लेके xn तक का माध्य x रेकरिंग दिया हुआ ना, तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या कि यहाँ पे हमें सिग्मा एक्स आई का जो वैल्यू है वो क्या है n x के पावर रेकरिंग, ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, जहाँ पे n एक कुल जो है अवलोकनों की संख्या है, n क्या है कुल अवलोकनों की संख्या है, देन हम लोग लिखेंगे सिग्मा का n ये अवलोकनों की कुल संख्या है, तो हमें एक्स आई माइनस एक्स की पावर रेकरिंग जो है फाइंड करनी है, तो इसे लिख लेंगे हम लोग की पावर n माइनस हो जाएगा सिग्मा, ये हो जाएगा एक्स रेकरिंग और n, देखिए यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे n एक्स की पावर और ये एक्स की पावर रेकरिंग n, ये कितना हो जाएगा 0 हमारे, ये जो हमारा 0 आ गया है देखेंगे 0 है क्या ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट बनेगा ए। और एक और बात बता दें दोस्तों, ऐसी क्वेश्चंस रिपीटेड होने की संभावनाएं बहुत ही रेयर केस रहती है ना, ये पूछी गई है 2024 में, ठीक है ना, रेयर केस में पूछी जा सकती है, तो इसे बस वैल्यू याद कर लेंगे इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर सीधे याद रखिएगा इसका। आगे कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा, क्या हो जाएगा 10 प्रथम अभाज्यक, तो वो तो पहले अभाज्य लिखने होंगे आपको 2 3 5 7 11 है ना, 13 फिर 17 फिर 19 23 और फिर 29, ये सभी लिखने होंगे, सभी को हम लोग माध्यक निकालना है, माध्यक के लिए 10 संख्या है, तो n/2 और प्लस में हो जाएगा n/2 प्लस 1, वह पद हम लोग को निकालना है, तो 10 का आधा 5 और प्लस ये हो जाएगा छठा, पांचवा और प्लस छठा का योग, तो पांचवा छठा देखेंगे
तो चौथा एक पांचवा, पांचवा और छठा 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 24, 24 का आधा करेंगे तो 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 12। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है यदि n अवलोकन का माध्य दिया हुआ एक्स रैखिक, अगर पहले को 1 बढ़ा दिया जाए और दूसरे को 2, तीसरे को 3 इसी तरह आगे बढ़ाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा, नया माध्य क्या हो जाएगा, तो नया माध्य यहाँ पे सीधे बताएंगे कि एक्स रैखिक प्लस n+1/2 हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का साइन थीटा अपॉन 1/cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए इसे जो हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा लिखेंगे अपॉन में 1+cos थीटा, इसी का ना वैल्यू बताना है। तो क्या हम लोग साइन थीटा को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा 1 और माइनस cos थीटा अपॉन में हो जाएगा ये 1+cos थीटा और नीचे में हो जाएगा 1 - cos थीटा, इतना लिखेंगे। अब जो आगे प्रोसेस करेंगे हम लोग इसे कैसे लिखें, तो देखिए आगे फिर आपको ये प्रोसेस करने होंगे क्या कि साइन थीटा इंटू 1 - cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर। इसे हम लोग आगे लिख लेंगे कि साइन थीटा इंटू हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन में हम लोग 1 - cos को क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर आ गया तो ये साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास आ गया 1 - cos अपॉन में क्या आ जाएगा साइन। क्या ये आंसर है क्या हमारे पास 1 - cos अपॉन साइन, 1 - cos अपॉन साइन देखिएगा तो यस ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, तो राइट आंसर सी बताइएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन यदि ए साइन इक्वल बी, ए साइन माइनस बी कॉस इक्वल कितना दिया हुआ 3 एवं कॉस ए कॉस प्लस बी साइन इक्वल 4 दिया हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए साइन माइनस में हो जाएगा बी साइन, बी कॉस है ना हम लोग के पास, बी कॉस इक्वल कितने हो जाएंगे 3, ये हो जाएगा हमारे पास। देखेंगे इसे हम लोग लिख लेते हैं ए साइन माइनस बी कॉस, ये हो जाएगा इक्वल, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो इधर का भी होल स्क्वायर करेंगे 3 का भी होल स्क्वायर। ओके इसे हम लोग लिख लेते हैं ए कॉस प्लस हो जाएगा बी साइन इक्वल कितने हो जाएंगे 4 होंगे। इसे हम लोग लिखते हैं ए कॉस थीटा प्लस हो जाएगा बी साइन थीटा, होगा ना। इसका भी हम लोग होल स्क्वायर कर लेते हैं इक्वल में ये 4 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन ले लें, हम इसे सेकेंड इक्वेशन ले लें। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस को यदि हम लोग कंबाइन करें मतलब जोड़ दें तब क्या हो जाएगा देखिएगा, तो दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्या कि ए साइन थीटा माइनस हो जाएगा हम लोग के पास बी कॉस थीटा, है ना, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा ए कॉस थीटा और प्लस में हो जाएगा हम लोग के पास बी कॉस थीटा, है ना, का होल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 यहाँ पे और 4 का होल स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। 9 16 सीधे 25 भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे लिखेंगे क्या कि ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा हम लोग के पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 2ab लिखेंगे तो 2a साइन इंटू हो जाएगा बी कॉस हो जाएगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस रखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस नहीं ये साइन है आपका, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और लिखेंगे प्लस में 2 ए साइन 2a कॉस होगा ना 2a कॉस इंटू बी साइन हो जाएगा, होगा ना इतना इक्वल में कितना हो जाएगा 25, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25। आप देखेंगे कि इसमें जो है 2ab वाला से कैंसिल हो जाएगा पूरे से, इसको काट देंगे हम लोग। अब हमारे पास जो जो बचेगा उसको हम लोग लिखते हैं ये ए स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन वाला में देखेंगे तो बी है तो यहाँ पे हम लोग ए को कॉमन कर लेते हैं तो क्या क्या बचेगा जब ए में यहाँ पे देखेंगे इस कॉस वाले में इसमें भी ए है, ए कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा, तो लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर और प्लस में बचेगा हम लोग के पास कॉस स्क्वायर,
सेम यहाँ पे वही कंडीशंस करेंगे, b को कॉमन कर लेंगे b स्क्वायर को, तो यहाँ पे भी हम लोग के पास साइन स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर बचेगा। इक्वल में 25 है। अब देखिए इसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इक्वल कितने हो जाएंगे 25। तो अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 आ गई है। हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गए। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है क्या, रूट 3 tan 10 डिग्री प्लस रूट 3 tan 20 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए ये रूट 3 जो है हमारे पास है tan 10 डिग्री, ओके, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि tan 30, किसका tan 30 का है, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं tan 30 है ना, इक्वल हम लोग लिखते हैं क्या tan 10 और प्लस 20 डिग्री लिखते हैं क्या, बिल्कुल लिखते हैं। तो हम लोग जस्ट यहीं पे यही करने वाले हैं, tan 10 डिग्री और प्लस tan 20 डिग्री अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस tan 10 डिग्री और इंटू हो जाएगा tan 20 डिग्री, इतने होंगे 1 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा tan 10 डिग्री और इंटू हो जाएगा tan 20 डिग्री, अपॉन में क्या होंगे 1 माइनस tan 10 डिग्री इंटू हो जाएगा tan 20 डिग्री, इतने होंगे क्या। तो हम लोग 1 अपॉन रूट 3 को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस tan 10 डिग्री इंटू हो जाएगा tan 20 डिग्री इक्वल में हो जाएगा रूट 3 tan 10 डिग्री इंटू हो जाएगा हम लोग के पास tan 20 डिग्री। तो इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे क्या, रूट 3 tan 10 डिग्री प्लस रूट 3 tan 20 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री और इंटू हो जाएगा tan 20 डिग्री, इक्वल में आ जाएगा 1, कितने हो जाएंगे 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर सी बन जाएंगे आपके। देखिए पार्ट 3 साइंस क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, आंसर यहाँ पे सी बताएंगे। नीचे दिए गए समीकरण करेंगे, किस प्रकार अभिक्रिया हो रही है ये हमें बताना है, कैसी अभिक्रिया है, तो आंसर बताएंगे। ये देख रहे हैं PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2KI, ये PbI2 और 2KNO3 है, तो ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, कैसी है, द्वितीय विस्थापन, आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है, किसको फल पकाने में प्रयोग करते हैं, तो आंसर बताएंगे C2H4 को, राइट आंसर बी करके बताएंगे C2H4। जल का क्वथनांक बताइएगा क्या होगा, जल का क्वथनांक, तो आंसर बता देंगे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। विटकेर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किए थे, कितने किए थे, तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर डी 5 किए थे, है ना, कितने किए थे 5 किए थे। आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन संयोजित टीका है जो बच्चों के डिप्थीरिया, काली खांसी और टीटनेस के लिए बचाव के लिए दिया जाता है, कौन सा है बताएंगे, इसका नाम है DPT टीका, क्या है DPT टीका, आंसर ए करेक्ट बताएंगे। ओजोन परत में हादसे इनमें से किसके कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड, तो आंसर बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आंसर डी करेक्ट बताएंगे CFC। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलन है, तो आंसर बता देंगे दोनों, जीवीय और अजीवीय दोनों है, आंसर सी बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि है, कौन है बताइएगा, तो आंसर बताएंगे वैक्सोटोमी, क्या है वैक्सोटोमी, नसबंदी, आंसर ए करेक्ट बता देंगे। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण जो है 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है, 2 सेकंड के बाद इसकी चाल क्या होगी, क्या हो जाएगा 2 सेकंड के बाद इसका चाल, तो देखिए बस की चाल मतलब v इक्वल कहेंगे कि u प्लस 80 हो जाएगा, तो रखेंगे u कितना है 20 और प्लस 2 और इंटू 4 है, 4 दूना 8 और 20 8 28, कितना हो जाएगा 28 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। वस्तु का वजन 20 kg है, तो वजन के बराबर हमको बता देना क्या होगा, देखिए W बराबर होता है mg, होता है ना, तो द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान कितना है 20 और गुने गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे लिख देंगे 9.8, तो लिखेंगे 20 और गुने 9.8, इसे कैलकुलेट करिएगा तो दशमलव हट जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो काटेंगे, इसका कितना हो जाएगा 8 दूना 16,
18 के 19 196 न्यूटन। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे? राइट आंसर बी करेक्ट बता दीजिएगा इसका, 196 न्यूटन हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, कह रहा है किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन। जब वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो वजन 8 न्यूटन रहता है। तो वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का वजन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन रह जाएगा। आंसर डी करेक्ट हो जाएंगे। मनुष्य की ध्वनि की श्रव्यता का परिसर बताइए, कहाँ से कहाँ तक होता है? तो आंसर बता देंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। कह रहा है कि स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संशोधन को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर बता देंगे 2 भागों में। आंसर बी करेक्ट, 2 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा 0.7808 होता है, मतलब 78% होता है। आंसर सीधे याद रखें, राइट आंसर डी। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? प्रथम हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। आंसर ए करेक्ट बताइएगा, राइट आंसर ए बनेगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो आंसर बताएंगे कोयला का। राइट आंसर बी बताएंगे, कोयला का करते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई हो जाएगा यहाँ पे इकाई, राइट आंसर इकाई नहीं बल्कि वॉट प्रति घंटा हो जाएगा। राइट आंसर बी बताएंगे, वॉट प्रति घंटा हो जाएगा। चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ के बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध हम लोग को बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध? तो R1 और R2 यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम लोग, सभी का नाम कर लेते हैं। इसका नाम R1 डाल दीजिए, इसका नाम R2, इसका नाम R3, इसका नाम R4, इसका नाम R5। सभी को जब इंक्लूड करना है तो R1 और R2 जो श्रेणी क्रम में हमें R1 R2 ये श्रेणी क्रम में ही दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? R डैश निकालेंगे तो R1 प्लस हो जाएंगे R2। ये कितने कितने दिए हैं? R1 3 और 3 कितने हो जाएंगे? टोटल 6 ओम हो जाएंगे। और R3 के लिए हम लोग निकालेंगे जो समानांतर है हमारा, तो 1/R डैश इक्वल लिखेंगे हम लोग 1/R1 प्लस लिखेंगे 1/R3। ये समानांतर है तो 6 और 3 है तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, 6 3 और 6 3 9। इसे काटेंगे 3 टाइम में, 3 से 2 टाइम में कितने हो जाएंगे? 2 ओम हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो अब R4 एवं R5 के लिए जो श्रेणी क्रम में है तो इस दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। 4 और 5 कितने हैं हमारे पास? 4 और 5 देखेंगे, 3 और 3 6 है तो ये आ जाएंगे 6 ओम। अब इस सभी को इंक्लूड कर लेंगे, 6 और 6 12, 12 2 14, यानी आंसर जो हमारे आ जाएंगे, यहाँ पे पहले 3 आया है, ये 6 और ये 6 ये 2, इस सभी को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि R डैश जो आया था हम लोगों ने, R डैश जो निकाला था वो कितना था हम लोग पास? 2 आया था। ये जो निकाले हम लोग 2 आया था, प्लस में R4 कितना है हमारे पास? R4 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस R5 कितना है? तो ये भी प्लस 3 है। 3 और 3 6 और 2 8, ऑप्शन नंबर बी आएगा, बल्कि 14 नहीं, बी करेक्ट होगा। दाढ़ी बनाने में प्रयोग, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल का नहीं, ये तो साइड मिरर में होता है। समतल नहीं तो इक्वल दिखाएगा, अवतल दर्पण ये बड़ा दिखाई देगा। आंसर ए करेक्ट होगा। पार्ट 4 सोशल स्टडीज में देखेंगे। क्वेश्चंस क्या है सोशल स्टडीज में? देखिए इसमें कह रहा है क्या हल्के और तेज चलाने वाले जहाज जो है कैरावल को किसने बनाया था? किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने, डचों ने, यूनानियों ने, जापानियों ने? तो आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने बनाया था। राइट आंसर सही होगा। वाणिज्य अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सा फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आंसर बताएंगे गेहूं और मक्का दोनों उगाई जाती है। आंसर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? गेहूं, चावल, मूंगफली, जूट? तो आंसर बता देंगे, राइट आंसर डी जूट। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्या कि रोलेट कानून के उद्देश्य से लाया गया था? रोलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो आंसर बता देंगे, यह लाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी के विरुद्ध में आया था। कह रहा है क्या कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन्स कब प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था 1848। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, 1848 में। सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील कहाँ पे है? तो सांभर झील बता देंगे राजस्थान में। कहाँ पे है?
राजस्थान में, आंसर डी करेक्ट बताएंगे। एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे जाते हैं? किस प्रकार मापक पर खींचे जाते हैं? बहुत छोटे मापक पे खींचे जाते हैं, आंसर डी होगा। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो यह किया गया है उपयुक्त में से सभी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संभावित विकसित स्टॉक और रिजर्व, आंसर डी करेक्ट बताएंगे। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों के लिए उत्पादक है। सबसे ज्यादा उत्पादक क्या चीज करता है कोडरमा में? बक्साइड, अभ्रक, कॉपर या फिर लौह अयस्क, तो आंसर बता देंगे अभ्रक का, आंसर बी करेक्ट बताएंगे अभ्रक। बाघ परियोजना बताइए कब शुरू हुई थी? बाघ परियोजना हुई थी 1973, राइट आंसर बी। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य बताएंगे। सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है कोयले का? तो आंसर बता देंगे झारखंड, राइट आंसर बी बताएंगे झारखंड। पारादीप पतन किस राज्य में? पारादीप जो है ओडिशा में, आंसर बी करेक्ट बताएंगे ओडिशा में है। मानचित्र पर नीले रंग किस भाग को दिखाता है? नीला रंग जल को दिखाता है। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त करने वाला देश कौन सा था? पहला न्यूजीलैंड, आंसर बी बताएंगे कौन है? न्यूजीलैंड। पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय अनुच्छेद 40 में है, आंसर ए बताएंगे अनुच्छेद 40 में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराते हैं? राष्ट्रपति, आंसर बी करेक्ट बताएंगे। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था कहाँ है? आंसर बताएंगे पंचायती राज संस्थाओं में, आंसर सी बताएंगे। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 का हुआ, आंसर सी करके बताएंगे। योजना आयोग को खत्म करके लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन है? तो सबसे अधिक सहायक जो है वो है आपका विकास, आंसर सी बताएंगे सबसे ज्यादा विकास सहायक है। आगे क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, किसका है बताएंगे? तो आंसर बोलेंगे अलगाववाद का, आंसर डी बताएंगे अलगाववाद। पार्ट 5 में जनरल इंग्लिश देखेंगे। कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है? द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डैश ओवर टाइम, बताइए क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो आंसर बोलेंगे हैज बीन डिग्रेडिंग ओवर टाइम, आंसर बी करके बताएंगे यहाँ पे। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द थीफ एंड द आई विटनेस डैश, तो आंसर बोलेंगे द थीफ एंड द आई विटनेस हैव एस्केप्ड, आंसर डी करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। आगे क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट नरेशन है। कह रहा है शिवा इज वेरी काइंड टू एनिमल सेड लीना, तो क्या बन जाएगा? लीना, यहाँ पे हो जाएगा लीना टोल्ड अस द शिवा वाज वेरी काइंड टू एनिमल, आंसर सी बताइएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, फिर से नरेशन। देखिए द टीचर सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव, है ना, तुम कहाँ रहते हो? टीचर ने पूछा, तो क्या बचाएंगे यहाँ पे? द टीचर डैश, टीचर यहाँ पे बोलिए टीचर आस्क्ड, पूछे है ना, तो यहाँ पे हो जाएंगे आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड, आंसर यहाँ पे बी करेक्ट बन जाएंगे। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ गिवन सेंटेंस बिलो। क्या कह रहा है? हैविंग सीन द मूवी बिफोर ही डिड नॉट गो विद द फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन हो जाएंगे? तो हैविंग, आंसर ये बता देंगे हैविंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। इसे नॉन फाइनाइट एक और आ गया, तो आइए देखते हैं। जनरली स्पीकिंग वी रिसीव व्हाट वी डिजर्व, हमें इसमें नॉन फाइनाइट बताने हैं, क्या हो जाएंगे नॉन फाइनाइट? तो वो हो जाएंगे स्पीकिंग, यहाँ पे आपका नॉन फाइनाइट होगा। तो बी आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस गिवन सेंटेंस। क्या है? द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट, तो इसका क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस? इसका पैसिव वॉइस बनेगा द लास्ट नाइट सम थीव्स वेयर अरेस्टेड बाय द पुलिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे। आगे क्वेश्चन है क्या? विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड व्हेन समवन स्पोकन, बताइएगा। तो जो कोई कुछ बोलता है उस समय हम लोग इन्वर्टेड कोमास के रूप में उसको घेर के पता कर लेते हैं, आंसर सी बताएंगे। विच सेंटेंस हैज अ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, किस सेंटेंस में करेक्ट है पंक्चुएशन मार्क, वो हम लोग देखेंगे। तो किसमें कह रहा है? यू स्टडीज ऑल डे फॉर द ग्रामर टेस्ट, देखिए यहाँ पे ऑल डे जो ब्रैकेट से घेरा गया ये बिल्कुल सही है और यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऐसे नहीं लिखे जाते हैं ना ऐसे लिखे जाते हैं, तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट मिल गया। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है कि रमन हैज नो एक्यूटेंस डैश मेनका, तो यहाँ पे क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे विथ मेनका, आंसर सी करेक्ट बताएंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है
द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर कैम। तो आंसर बताएंगे जब मतलब मरीज मर चुका है उसके बाद वो डॉक्टर आते हैं, तो आंसर बताएंगे बिफोर। ऑप्शन नंबर सी करके बताएंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है आइए देख लेते हैं कौन सा है। कह रहा दिस इज माई मदर एंड हर नेम इज राधा। बिल्कुल नहीं। माई मदर्स नेम इज राधा एंड इट्स दिस नहीं। दिस इज माई मदर राधा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी बता दीजिएगा। देखिए फिल अप द ब्लैंक सुटेबल ऑप्शन। यू कैन कम टू माई हाउस टू नाइट डैश यू नीड मी। तो आंसर बता देंगे इसमें इफ यू नीड मी। आंसर सी करेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का कहने का तात्पर्य क्या है कि अभिन्न अंग। तो आंसर्स क्या बनेंगे इंटीग्रल पार्ट। ऑप्शन सी बताएंगे। फिर हमें आइटम या फ्रेजेस बताना है। क्लोज फर्स्टेड मैन। क्लोज फर्स्टेड मैन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कहने का मतलब है कंजूस आदमी। आंसर्स बनेगा अ माइजर। ऑप्शन सी बताएंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट क्या कहने का मतलब, फ्लाइंग विजिट कहने का मतलब है कि कम समय की भेंट, है ना, कम समय की भेंट। तो आंसर यहाँ पे बनेंगे क्या अ वेरी शॉर्ट विजिट। ऑप्शन डी बताएंगे अ वेरी शॉर्ट विजिट। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है ही वॉन्ट बी स्लिम इफ डैश स्टॉप ईटिंग टू सो मच जंक फूड। बताइए क्या बनेंगे यहाँ पे, आंसर्स बनेंगे ही डज नॉट। आंसर्स यहाँ पे सी बताएंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई मैरिड हरी आई डैश हैप्पी। तो आंसर्स बता देंगे आई वुड बी हैप्पी। आंसर्स बी करेक्ट होंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। दिस न्यूज डैश नॉट ट्रू। तो आंसर बताएंगे दिस न्यूज इज होगा इज नॉट ट्रू। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देयर डैश मेनी बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ बोलेंगे देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। आंसर्स बी करेक्ट बता देंगे। पार्ट नंबर 6 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखिएगा इसमें कह रहा आंख नृत्य कान क्या करता है। आंख जो है नृत्य देखता है तो कान क्या करता है सुनना गाना देखना या फिर खेलना। तो बताइए क्या करेगा कान। तो कान का काम है इसका गाना सुनना। आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्या आएगा 340 316 286 250। तो आगे क्या आएंगे देखेंगे। इस दोनों के बीच में डिफरेंस 24 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 30 का, इन दोनों का डिफरेंस 36 का। तो आगे क्या होना चाहिए 42 का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो 42 घटाएंगे 208 आएगा। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। देखिए आगे कह रहा है नारंगी आलू फल के बीच में बताना है संबंध। तो देखिए ये नारंगी जो है ये फल के अंतर्गत आता है लेकिन की आलू एकदम से अलग। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन यहाँ पे आपका विकल्प जो होगा बी करेक्ट होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखे जाने पर दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दाएं से तीसरा जो होगा वो तो सी हो जाएगा लेकिन सी के बाईं ओर 13वां वो कौन हो जाता है पी हो जाता है। तो आंसर नंबर डी करेक्ट बता देंगे। देखिए हमें बताना है इसके स्थान पे क्या आने वाला है। आइए देख लेते हैं। इस चिन्ह का उपयोग करना है तो कौन सा चिन्ह का इसमें उपयोग कर ले हम लोग। सपोज कर लिए हम लोग यहाँ पे डालते हैं ये वाला। पहले क्या है हम लोग का प्लस है प्लस फिर है माइनस माइनस फिर है यहाँ पे ये ऐसे ही रहने देते। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है तो ये गुना इसमें गुना करेंगे कितना 2 ही रह जाएगा। तो ये 2 तो रह गए हमारे पास माइनस में 7 और 7 जोड़ेंगे 14 14 में से 2 घटाएंगे 12। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है आपका। देखिए एक अफवाह में एक व्यक्ति 2 अन्य व्यक्तियों तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगाता है। अफवाह का पेड़ जारी है पता लगाएं कि 729 लोगों तक अफवाह फैलने में कितने मिनट लगेंगे। कितने मिनट लग जाएंगे तो वो आपको टोटल लग जाएंगे 30 मिनट। कितने लग जाएंगे 30 मिनट लगेंगे क्योंकि एक व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक जाने में 5 मिनट। वैसे ही फिर 3 से 9 जाने में 5 मिनट फिर 9 से 27 5 मिनट फिर 27 से 81 5 मिनट फिर वैसे ही आपका 81 से फिर 3 गुना करेंगे तो वो आपके 243 में 5 मिनट फिर 243 में इसमें हम लोग करेंगे गुणा 3 से तो 729 हो जाएगा। वही मतलब आपको टोटल 30 मिनट लग जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्नवाचक क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रतिस्थापित क्या करेगा। ये 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब तो 4 का क्यूब 64। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन यहाँ पे आपके बनेंगे राइट आंसर बी करेक्ट होगा। 4 का क्यूब होगा 64। हमें बताना है आगे क्या आने वाला है। देखिए इसमें क्या आएगा 2 3 4 5 6
फिर 4 8, तो आगे क्या आएगा देखिए, यहाँ से जैसे 2 और 3 है, 2 और 3, तो यहाँ पे देखेंगे 5 और 6, ठीक है। फिर इसको छोड़ दीजिए, 6 के बाद जो है हमारे पास 2 3 1 छोड़ दिया गया है, तभी ना, मतलब ये 4 को छोड़ दिया तभी 5 6 आ गया। और 6 के बाद हम लोग 7 छोड़ देते हैं, 8 और 9 आना चाहिए यहाँ पे, 9 तो होगा 1, ये काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, एक ये ऑप्शन है। अब देखिए 9, ये तो आ गए हमारे, 9 8 और 9 हो गए हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग उठा देंगे क्या, 8 और 9 हो गया, तो ये आप देख रहे होंगे क्या कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये कंफर्म है कि आगे भी 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार कब होगा, शनिवार कब होगा, कल के पहले दिन मंगलवार था तो कल बुधवार होगा, और आज गुरुवार, और आने वाला कल शुक्रवार, मतलब कल के बाद जो दिन होगा वो हो जाएगा शनिवार, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे, कल के बाद वाला ऑप्शन सी। देखिए अनुक्रम दिया हुआ है -1, -5/6, -2/3, ऐसे करके 10/3 में कितनी संख्याएं होगी ये हमें बता देना है। पहला पद -1 दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, a इक्वल लिख देंगे -1, अंतिम पद दिया हुआ है tn कितना दिया हुआ है 10/3, डी यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग, -5/6 में से -1 घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे, 1/6 आ जाएंगे आपके पास, ठीक। तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, अब आ चुके हैं हमारे पास ए डी और टी एन भी आ चुके हैं। फार्मूला क्या होता है, तो टी एन इक्वल्स होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बस रखेंगे, ये 10/3 इक्वल हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी, डी कितना आ गया है 1/6, ये आ गया है, तो रखेंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 60/3 इक्वल हो जाएगा, 60/3 माइनस में 6 और प्लस n-1 हो जाएगा, ये होगा ना। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो ये 3 से काट सकते हैं 20 टाइम में, देखिए तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सीधे n इक्वल ये 20 और प्लस 7 हो जाएगा, 6 एक साथ, तो यानी n की वैल्यू जो आ जाएगी ये 27, टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 27 संख्याएं, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।